प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पे हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अब तीन साइड होती है ट्रायंगल के अंदर। तो ये साइड जो है ये हमारी बेस है और ये हमारी हाइट। और ये हमारी हाइपोटेन्यूज। अब तीनों साइडों में क्या है कि जो सबसे बड़ी साइड है ये हमारी सबसे बड़े एंगल के सामने होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेन्यूज। और जहां से हम ऑब्जर्विंग पॉइंट जो होता है हमारा, ये हमारा ऑब्जर्विंग पॉइंट है। तो जहां पे ऑब्जर्विंग पॉइंट जिस साइड पे मौजूद होगा वो हमारा बेस है और उसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर या हाइट है। ये हमारी परपेंडिकुलर। अब तीनों साइड्स के अंदर क्या रिलेशन है कि जो सबसे बड़ी साइड है हमारी उसका स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब रेशियो की अगर बात करें तो तीन साइडें हमारी और रेशियो में दो वैल्यू चाहिए होती है हमें। रेशियो के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए होती है। तो दो जगह भरने के लिए तीन साइडों का इस्तेमाल किया जाए तो पहली जगह के लिए हमारे तीन ऑप्शन होंगे और दूसरी जगह के लिए हमारे दो ऑप्शन होंगे। यानी कि आप तीन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनमें अगर वैल्यू रखनी हो तो दो जगह होंगी हमारी। अब एक जगह को तीन तरीके से भरा जा सकता है तो अगली जगह के लिए सिर्फ दो ऑप्शन बचेंगे। तो मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 2 तो टोटल हमारे 6 तरीके हो गए।
रेशो बनाने के लिए। अब रेशो जो हम बना सकते हैं वो टोटल 6 तरीके से बना सकते हैं। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दूसरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तीसरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 3 ये हो गए और 3 इनको उल्टा करें तो 3 रेशियो तब आ जाएंगी हमारी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 3 रेशियो और होगी हमारी। तो टोटल जो रेशियोज हैं वो हमारी 6 है। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये पहली रेशियो है, तो इसका नाम साइन होता है। और ये जो एंगल ऑब्जर्विंग एंगल है ये हमारा थीटा है। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग हमने ये सारी साइडें जो हैं वो मानी हुई है। ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली ही होगी। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी इक्वल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। और ये हमारा कोस थीटा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये टेन थीटा। ये हो गया। बाकी अब साइन का उल्टा h बाई पी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमारा कोसेक थीटा। और b बाई एच कोस थीटा है तो h बाई बी हमारा सेक थीटा। p बाई बी टेन थीटा है तो b बाई पी हमारा कोट थीटा। तो ये 6 टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है हमारी। अब अगर बात करें इनवर्स की तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का उल्टा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है। तो साइन का उल्टा जो है वो हमारा कोसेक होता है। और b बाई एच है ये h बाई बी, कोस का उल्टा हमारा सेक होता है। p बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये टेन थीटा है तो टेन का उल्टा हमारा b बाई पी यानी कि कोट थीटा है। तो साइन थीटा का उल्टा ये हमारा p बाई एच है, इसे उल्टा करें तो h बाई पी हो जाएगा कोसेक थीटा। अब साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट करें तो ये वैल्यू दोनों एक दूसरे की इनवर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 आएगा। अब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी 1 है। तो साइन थीटा हमारा 1 बाय कोसेक थीटा और कोसेक थीटा हमारा 1 बाय साइन थीटा। ये हो गया। अब कोस थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल है b बाई एच के। और
सेक थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी इक्वल है P बाय H बाय B के। अब कोस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करें तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल है हमारा B बाय H और ये H बाय B। ये कैंसिल हो गया हमारा, ये कैंसिल हो गया। कोस थीटा सेक थीटा का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल है, तो कोस थीटा की वैल्यू हमारी 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू हमारी 1 बाय कोस थीटा। ये वैल्यू होगी हमारी। अब बाकी दो वैल्यू बची हमारी टेन थीटा और कोट थीटा। टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो टेन और कोट का प्रोडक्ट जो है वो हमारा 1 है। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। कोट थीटा की जो वैल्यू है ये हमारी 1 बाय टेन थीटा और टेन थीटा की जो वैल्यू है ये 1 बाय कोट थीटा। ये वैल्यू होगी हमारी। अब तो साइन का इनवर्स हमारा कोसेक है और कोसेक का साइन, कोस का सेक और सेक का कोस, टेन का कोट और कोट का टेन। अगर बात करें टेन थीटा की तो टेन थीटा हमारा P बाय B होता है और टेन थीटा जो है इसे हम P बाय H अपॉन B बाय H लिखें तो H H हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये P बाय B ही बचेगा। तो P बाय H की वैल्यू साइन थीटा होती है और B बाय H की वैल्यू कोस थीटा। तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा। इसी तरह से अगर बात करें कोट थीटा की तो कोट थीटा जो है वो हमारा टेन का उल्टा होता है, तो इसे लिख सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा। कोट थीटा हमारा कोस B बाय H होता है और कोट P बाय H, हाइपोटेन्यूज कैंसिल होगी हमारी, तो कोट थीटा B बाय P। तो कोट थीटा की वैल्यू कोस बाय साइन होती है। ये हमारा रिलेशन हो गया टेन साइन कोस, कोट कोस और साइन में। अब अगर बात करें पाइथागोरस थ्योरम की तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर की।
अब पूरी इक्वेशन को यदि हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पूरी इक्वेशन अगर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये कैंसिल हो गया 1 P बाई एच, ये हमारा साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों का स्क्वायर है, इसे लिख सकते हैं P बाई एच की होल स्क्वायर, और इसे लिखा जा सकता है B बाई एच की होल स्क्वायर। अब P बाई एच हमारा साइन होता है तो ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये B बाई एच हमारा कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसे परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करें तो h का स्क्वायर बाय p का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर बाय p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बाय p का स्क्वायर, ये h बाय p की होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 1 प्लस b बाय p की होल स्क्वायर। अब h बाय p हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमारा कोसेक होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1, ये b बाय p बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कोट थीटा, ये हो गया हमारा। तो कोट स्क्वायर थीटा को इधर भेजे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आ गया। और 1 को इधर भेजे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो ये रिलेशन हो गया कोट और कोसेक में। और ये रिलेशन हो गया हमारा साइन और कोस में, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर इधर भेजे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। आगे अगर बात करें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बेस के स्क्वायर से डिवाइड करें सबको तो ये कैंसिल हो गया हमारा, ये h बाई बी का स्क्वायर इक्वल टू p बाई बी का स्क्वायर प्लस 1। h बाई बी हमारा सेक स्क्वायर थीटा
P बाई बी टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 1। तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा जो है ये हमारा इक्वल है सेक स्क्वेयर थीटा के। 1 को इधर भेजें तो सेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1 इक्वल है टेन स्क्वेयर थीटा के, और 10 को इधर भेजें तो सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल है 1 के। ये आंसर आ गया हमारा। तो ये तीन जो है फॉर्मूले यहां से हमें मिले, एक 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, दूसरा कोसेक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा, और तीसरा हमारा सेक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 1। आगे अब रेशियो के आधार पे अगर क्वेश्चंस की बात करें तो ट्रायंगल के अंदर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, बी 90 डिग्री का है, और ये ट्रायंगल ए बी सी है हमारा। जो सबसे बड़ी साइड है ये 13 है, और बेस हमारा 12 दे रखा है, और एंगल ए के अनुसार सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो निकालनी है हमें। तो पहले अगर बात करें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए सी हमारी हाइपोटेन्यूज है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए के अकॉर्डिंग सी बी हमारी परपेंडिकुलर है, तो सी बी का स्क्वायर और बी ए का स्क्वायर, ये हो गया। हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 है, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, और बेस हमारा 12 है। तो 13 का स्क्वायर 169, ये इधर आके माइनस 144, और सी बी का स्क्वायर ये 25, स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा इक्वल टू सी बी। तो परपेंडिकुलर जो है ये 5 हो गया हमारा। अंडर रूट में से दो वैल्यू बाहर निकलती, एक प्लस की एक माइनस की, पर ये लेंथ है हमारी इसलिए पॉजिटिव होगी ना कि नेगेटिव। तो ये हमारा 5 आ गया। अगर साइन की बात करें तो साइन थीटा जो है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो साइन थीटा 5/13। कोस थीटा जो है ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो कोस थीटा की वैल्यू 12/13। साइन का उल्टा हमारा कोसेक, तो 13/5, और कोस का उल्टा हमारा सेक 13/12, और 10 की अगर बात करें तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पे परपेंडिकुलर जो है वो 5 है और बेस हमारा 12 है। अब इसका उल्टा कोट थीटा, ये हमारा 12/5, ये वैल्यू आ गई हमारी। तो ये
टिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी 6 की 6 हमारी। आगे ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब अगर ऑब्जर्विंग पॉइंट यहां हो, यहां की बजाय अभी यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। अगर यहां से ऑब्जर्व करें इस पॉइंट से, तो ये हमारा बेस हो जाएगा और इसके सामने वाली जहां से ऑब्जर्व करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, वो कभी भी किसी भी सूरत में चेंज नहीं होगी। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी और जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब ट्रायंगल दे रखा है, ABC, और इसके अंदर ये साइड हमारी 3 है और ये 4। अगर बात करें तीनों साइडों के रिलेशन की, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है, एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो मौजूद है नहीं, तो वो निकालनी पड़ेगी। तो ए भी हमारी 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25, स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, तो ए सी की वैल्यू हमारी 5, तो हाइपोटेन्यूज हमारी 5 है। अब सी के अकॉर्डिंग अगर टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है, रेशियोज जो है वो निकालनी हो, तो सी के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है और ये हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होगी 90 डिग्री के सामने वाली। तो साइन ए साइन सी ये हो गया हमारा 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, टेन सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, ये आ गया। तो साइन कोस और टेन। अब अगर इनवर्स की बात करें, तो साइन का उल्टा जो है हमारा कोसेक, तो कोसेक सी 5/3, कोस का उल्टा हमारा सेक, तो सेक सी 5/4, और टेन सी का उल्टा कोट सी, ये 4/3। ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्या है,
ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी हमारी। अगर ए के अकॉर्डिंग इन रेशियोज को निकालें तो साइन ए की जो वैल्यू होगी ए के अकॉर्डिंग, ये हमारा परपेंडिकुलर है सामने वाला, और ये बेस। अब हाइपोटेन्यूज तो चेंज होती नहीं, वो सेम ही है। तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाई बेस। ये आ गया। साइन का उल्टा हमारा कोसेक, तो ये 5/4। कोस का उल्टा सेक, ये 5/3। और टेन का उल्टा कोट, ये हमारा 3/4। ये आंसर होगा हमारा। अब कोस थीटा की जो वैल्यू है ये 8/17 दे रखी है, और बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो निकालनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बात करें, ये हमारा थीटा है, तो ये सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो कोस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज होगी। इन साइडों की जो रेशियो है वो 8 और 17 की है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 8 के और 17 के ले सकते हैं इन्हें। ये हमारा परपेंडिकुलर है, रेशियो दे रखी है 8/17। अब रेशियो दे रखी है तो एग्जैक्ट वैल्यू मानने के लिए उसे किसी भी कांस्टेंट टर्म से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये साइड हमारी 8 के हो जाएगी, ये 17 के हो जाएगी। अब बात करें तीनों के रिलेशन की, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज पता है 17 के की स्क्वायर, बेस निकालना है हमें, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दे रखा है 8 के का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर 289 के स्क्वायर, ये हमारा 64 के स्क्वायर इक्वल है पी स्क्वायर के। 89 में से 64 माइनस करें तो ये 5, ये 2, ये 2, ये के स्क्वायर पी स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, तो ये हमारा 15 के, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन थीटा जो है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 15 के है, तो के हमारा कैंसिल हो जाएगा, और रेशियो जो है वो हमारी 15/17। कोसेक उल्टा होता है, तो 17/15। अब कोस की वैल्यू दे रखी थी, तो कोस का उल्टा हमारा सेक होता है,
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 17/8। टेन थीटा की जो वैल्यू है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 15 के/8 की, तो 15/8। और कोट इनवर्स है, तो कोट थीटा 8/15। ये आंसर हो गया हमारा। आगे कोसेक ए की वैल्यू जो है वो दे रखी है √10, और बाकी पांचों टिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो निकालनी है। अब क्वेश्चन में ये तो आपने देखा कि जब रेशियो निकालते हैं तो एग्जैक्ट साइड मारने के लिए के लेते हैं, पर अगर आपको रेशियो ही निकालनी है तो के अगर आप नहीं भी लोगे तो भी कोई गलती नहीं होगी आंसर आने में, क्योंकि जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू रखते हो तो के हमारा कैंसिल हो जाता है। तो जब साइड निकालनी है तो आप उसके साथ के लगाओगे, पर जब रेशियो निकालनी है तो आपको ज़रूरत नहीं है, के नहीं भी लगाओगे तो भी आपका आंसर जो है वो सही रहेगा। अब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए, ये बी और ये सी। एंगल ए के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। कोसेक जो है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो अगर कंपेयर करें तो हाइपोटेन्यूज जो है वो √10 और परपेंडिकुलर हमारा 1। अब पाइथागोरस लगाएं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज √10 है, √10 का स्क्वायर हमारा 10 आ गया, परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हट गया, ये 10, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये इधर आके माइनस और बेस का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके रूट, तो अंडर रूट 9, तो बेस जो है वो 3 आ गया। तो बेस हमारा 3 हो गया। अब कोसेक की वैल्यू दे रखी है, तो कोसेक का इनवर्स जो है वो साइन, तो साइन ए जो है ये हमारा 1/√10। बात करें कोस की, तो कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस जो है ये 3 है, हाइपोटेन्यूज √10। सेक ए √10/3, 10a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 1 और बेस 3, कोट ए
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू आ गई हमारी साइन कोस कोसेक टेन और कोट। सारी टिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमारी ये है। आगे अब क्वेश्चन में साइन ए की वैल्यू दे रखी है 1/3 और वैल्यू निकालनी है कोसेक ए टेन ए सेक ए। अब साइन जो है ये ए, ये बी और ये सी। ए के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब तीनों साइडों का जो स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 9 - 1 8, ये बेस का स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा। √8 की जो वैल्यू है ये हमारी 2√2, ये बेस आ गया। अब कोस ए की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2√2/3। कोसेक की वैल्यू कोसेक ए की परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 3/1, ये हो गया। और 10 हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 1/2√2 और सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये हो गया। अब इसे सोल्व करें तो ये हमारा यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू 2√2 और ये 3, ये 4 और 2 मल्टीप्लाई होके 8। एलसीएम लें तो ये 16√2 + 3/8, ये आंसर हो गया हमारा। आगे अब कोसेक ए की जो वैल्यू है
वो दे रखी है 2 और वैल्यू निकालनी है हमें 1/10a प्लस साइन बाय 1 प्लस कोस ए की, ये वैल्यू निकालनी है। तो कोसेक जो है कोसेक हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो नहीं बेस में कोई वैल्यू नहीं है तो 1। अब बेस निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ये 4 - 1 3 हो गया, तो स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, बेस हमारा √3, ये आ गया। 10 जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 और बेस √3, तो √3 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। साइन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 और कोस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो √3/2, यह आ गया। अब यहां पे √3 और ये एलसीएम लें तो 1/2 और 2 प्लस √3 पूरे के अपॉन में 2, 2 कैंसिल हो गया हमारा, ये √3 प्लस 1/2 प्लस √3, ये आ गया। एलसीएम ले तो √3 इंटू 2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3, ये √3 अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 √3 प्लस √3 ये 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3, ये 4 प्लस 2 √3 अपॉन 2 प्लस √3, ये 2 कॉमन लें तो ये हमारा 2 प्लस √3 और डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस √3 है, ये कैंसिल हो गया, 2 आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी में 10a की जो वैल्यू है ये हमारी 1 है और 2 sin a cos a की वैल्यू निकालनी है।
ट्रायंगल हमारा ए बी सी, ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। अब दोनों परपेंडिकुलर और बेस 1 है, पाइथागोरस लगाएं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये 2 हो गया, स्क्वायर इधर आके √2, हाइपोटेन्यूज जो है वो √2 है हमारी। अब 2 साइन ए, साइन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 1/√2, और कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये भी 1/√2, √2 2 हो गया, 2 कैंसिल होके ये 1 आ गया हमारा। तो 2 साइन ए कोस ए की वैल्यू जो है ये हमारी 1 है। आगे tan ए जो है ये हमारा 1 है, tan बी जो है ये हमारा √3 है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे ये हमारी tan ए के अकॉर्डिंग अगर ये ए पी और क्यू ले तो ए के अकॉर्डिंग ये हमारा 1 है, ये भी 1 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब पाइथागोरस लगाएं तो ये हमारा √2 आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके रूट हो गया तो हाइपोटेन्यूज हमारी √2। और दूसरे ट्रायंगल की अगर बात करें तो बी के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर √3 है और बेस 1 तो ये हमारा 2 आ जाएगा, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये 3 + 1 4 हो गया और स्क्वायर इधर आके रूट तो हाइपोटेन्यूज जो है ये हमारी 2 आ गई। अब कोस ए, कोस जो है ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसके अकॉर्डिंग बेस 1 और हाइपोटेन्यूज √2 और बी के अकॉर्डिंग बेस 1 हाइपोटेन्यूज 2 तो ये 1/2 साइन ए
अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 ये आ गया। एलसीएम सेम है तो 1/1 माइनस √3 अपॉन 2√2 ये आ गया। रेशनलाइज करें इसे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये √2 माइनस √6 और √2 2 हो गया, 2 इंटू 2 ये हमारा 4 आ गया। ये आंसर हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है 10a जो है इसकी वैल्यू 1/√3 है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल है सी पे, ये सी, ये ए, ये बी। ये 90 डिग्री का हो गया हमारा एंगल। अब परपेंडिकुलर हमारा 1 है ए के अकॉर्डिंग, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। पाइथागोरस लगाएं तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये 1 + 3 h का स्क्वायर 4 स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, तो हाइपोटेन्यूज हमारी 2 आ गई। अब साइन जो है, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कोस बी की अगर बात करें तो बी के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये आ गया। तो ये 1/4, ये √3/4, ये 1 + √3/4, ये आंसर हो गया हमारा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं उम्मीद है सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।